हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और पता है आज सावन का लास्ट सोमवार है। तो अभी मैं शावर लेके आई हूँ। यहाँ पे मैंने अपने हेयर वगैरह सब कुछ वॉश किया हुआ है। और जैसे मैं नहा के आई तो मैं सोची चलो फटाफट आज प्रसाद चढ़ाती हूँ भगवान जी को। तो यहाँ पे मैं हैंड से ही मतलब कढ़ाई को रख के हैंड से ही छोटी छोटी पूड़ियाँ फ्राई कर रही थी। और ना मुझे हंसी भी आ रही थी क्योंकि बुआ जी आए हुए थे और बुआ जी को शायद लगा कि मुझसे नहीं बनेगा, बट बुआ जी आए और देख के हंसने लगे, बोले बाप रे। तो मैंने बोला कि हाँ ना, मैंने मम्मा का देखा हुआ था कि मम्मा ऐसे ही बनाते हैं। तो फिर मैं भी ट्राई कर रही थी, बट बहुत अच्छा पूड़ियाँ छोटी छोटी बनी हुई थी। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से बना लेती हूँ। चलिए बना लेती हूँ, इसके बाद मुझे रेडी वगैरह होना है। तब तक मैं सोची चलो मेरे हेयर भी अच्छे से सूख जाएगा क्योंकि गीला था वो। तो फटाफट बना लेती हूँ और इसके बाद मिलती हूँ आपसे। और आज मेरा फास्ट है, मतलब लास्ट सावन का सोमवार है, इसलिए मैंने फास्ट रखा हुआ है। तो गाइस ये देखिए हमारी फैमिली पूड़ियाँ रेडी हो चुकी हैं और मैं इसमें कुछ मिश्री और काजू वगैरह भगवान के प्रसाद में मिक्स कर दूँ, नारियल वगैरह। और मैं आ गई थी फटाफट रूम में और यहाँ पे मेरी कुछ ज़्यादा रेडी वेडी होने की इच्छा नहीं पड़ी थी, बिकॉज जो मेरी तबीयत है वो कुछ ज़्यादा सही नहीं है। मुझे कोल्ड हो गया है, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ा सा चेंज लग रही होगी। और यहाँ पे मैं ऐसे जूड़े टक कर ली थी, मेरे हेयर अच्छे से सूख उग गए थे। फिर मैं यहाँ पे रेडी होने लगी फटाफट। मैंने ज़्यादा कुछ रेडी वेडी नहीं हुआ है, मैंने जैसे बताया तबीयत नहीं सही थी, कोल्ड हो चुका है। तो फाइनली रेडी होगी, अभी चलती हूँ मंदिर। तो आज मैंने कुछ हवन वगैरह भी किया हुआ था अच्छे से मंदिर में। तो चलिए फटाफट मंदिर चलते हैं, इसके बाद मिलते हैं। और मुझे ना सुबह से ही आज वीकनेस लग रहा था, मतलब फास्ट रखा हुआ था बट सुबह से ही मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रहा था। मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी कुछ करने की, बट फास्ट था ना तो मैं सोची चलो कुछ कर लेती हूँ, पूजा वगैरह कर लेती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे रेडी होकर मंदिर जा रही हूँ और मैंने बुआ जी को बोला था, बुआ जी आप नहा के मंदिर में चले आना। तो बुआ जी नहाने लगे थे और अभी हम फाइनली चल रहे हैं प्रसाद वगैरह लेके मंदिर में। और पतिदेव जी शायद मंदिर में ही पूजा कर रहे हैं। तो फाइनली चलते हैं और वहाँ पे मिलते हैं आपसे। तो गाइस फाइनली यहाँ पे मैंने पूजा वगैरह कर लिया था और यहाँ पे मैं दादी माँ के साथ बैठ के हवन कर रही थी।
और यहाँ पे वो मुझे बता रहे थे कि इस साइड फेस करके नहीं बैठना चाहिए, उधर साइड। तो अब भी मैं बैक साइड घूम जाऊँगी और हवन वगैरह करूँगी भगवान का। और गाइस, ये जो हवन का धुआं वगैरह है ना, तो ये मेरे से एडजस्ट नहीं हो रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था। फिर भी मैंने सोचा कि चलो कर लेते हैं, शंकर जी का जाप करके हवन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने पल्लू वगैरह ठीक कर रही थी अच्छे से और यहाँ पे मैं शंकर जी के हवन का जल्दी जल्दी जाप कर लूँगी। ये देखिए हमारी बुआ जी क्या लिख रही हैं, राम लिख रही हैं। यहाँ पे हमने सारे बेलपत्रों में लिख लिया राम राम। तो गैस फाइनली मैं ना ये नारियल चढ़ाऊँगी भगवान को, मतलब इसको तोड़ूँगी नहीं, बस ऐसे ही चढ़ाऊँगी। और तो बुआ जी ने बोला कि जो बेल पत्तियाँ होती हैं उसमें राम वगैरह लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बुआ जी मतलब मुझे बता रहे थे और मैं भी लिखी हूँ। और यहाँ पे मैं चढ़ा दूँगी बाबा को। ये मन्नत का नारियल होता है ऐसे ही। तो फिर कोई ले जाएंगे, जो एक बाबा आते हैं हमारे मंदिर में हमेशा, वो लेके जाते हैं। जो कुछ भी मतलब जितने भी हम लोग नारियल वगैरह चढ़ाते हैं तो वो सावन के लास्ट में आएंगे और अपना सारा कुछ यहाँ से ले जाते हैं, तो वो ले जाते हैं। सो फाइनली मतलब ऐसे ही रख के हम शिव जी के चरणों में अर्पित कर देते हैं। फिर उतार के जब रख देते हैं तो फिर वो बाबा लेके जाते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं। मेरे सामने तो पहली बार हो रहा है, तो अब भी पापा जी करते थे, इससे पहले मैं कर रही हूँ आज। तो चलिए फाइनली इसको शिव जी के चरणों में अर्पित कर देते हैं। मुझे अच्छा लग रहा था यहाँ पे ये सब कुछ करना। तो यहाँ पे 4 रुपये वो अजली दान पेटी से निकाल के रख रहे हैं। तो फाइनली मेरी पूजा वगैरह हो चुकी थी डन। और यहाँ पे बुआ जी मुझे चंदन लगा रहे थे, क्योंकि बुआ जी हमेशा ऐसे चंदन लगाते हैं। वो उन्होंने कुछ गुरु मंत्र वगैरह लिया हुआ है, ऐसा कुछ करते हैं, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो फिर मैं भी सोचा मैं भी लगवा लेती हूँ। तो बुआ यहाँ पे लगा रहे थे जल्दी जल्दी। तो 150 का पड़ा है। पहले जब कुल्हड़ ना फोड़ा के रहा है तो मन उल्टा कहिए और जब देखेगा सिक्का अटक गया। अरे वो ट्रेन आती याद है पूरी अचू। अरे मैं नहीं खाऊंगी पापा, मेरे को नहीं नहीं याद आएगा, उल्टा पे आवे लागा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा काय लागा।
बहुत मस्त आती है। शास्त्री कहाँ गए? अरे हमारे गेम के शुरू होने वाला है, आरती का तो गेम आरती करना चाहिए भगवान की। पहले हारमोनियम बजा के हम करना। होएगा। देख रहे पापा बस बड़ी बड़ी बात बोलते हैं। मेरे से एक गिलास पानी मांग दे तो 3 दिन तक रुक जाएगा। कोई काम नहीं, एक काम के ये एक बल्कि बाहर रखिए पानी। होगा हमारा यही है बुआ आरती संग्रह। ये और खोली खोलिएगा। एक हम सोच लिया मऊगंज में मिला फेंका हुआ आरती वाला चार्ट छोट का। अरे तू बहुत सोचा था, ना सोचा कुछ। अरे रुकिए सोचते बहुत। जो है तो काम करा जब से बीच बीच में कुछ कहाँ कोई कहीं आरती वाला हर हर महादेव वाला नहीं टाइप करा के बात करी। तो गैस रात के बज रहे हैं 8 और यहाँ पे हम लोग सभी लोग आए हुए थे भगवान की आरती करने। इसके बाद हम लोग अपना प्रसाद वगैरह लेंगे। तो चलिए आप लोग भी हमारे वीडियोस को एंजॉय करिए और देखिए हमारे घर पे कैसे डेली पूजा होती है। हम लोग तो डेली आरती में नहीं सम्मिलित हो पाते हैं, बट ये जो मेरे फादर इन लॉ है तो ये डेली नहा धो के ऐसी रात में पूजा वगैरह होती है हमारे घर पे। पहले तो हारमोनियम वगैरह से करते थे, मतलब जब ये रहते थे, बट अभी ऑन सर्विस है ना तो यहाँ पे रहते नहीं ज़्यादा हम लोग, इसलिए फिर पापा ने ऐसी आरती किया। नहीं तो पहले मतलब कार्तिक मास का 1 मंथ रामायण वगैरह यहाँ पे होता रहता है। ये देखिए इनको। अर्धांगी धारा ओम जय हर हर महादेव। ये गिरा ज्ञान कोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकारं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादिशङ्काश गौरं गभीरं मनोभूतकोटि Om